हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था उसमें हमने टू टाइप्स जो क्लियर कर लिए थे। फर्स्ट टाइप था हमारा टू लेट से रिलेटेड, सेकंड था सेल परचेज से रिलेटेड, और आज इस वीडियो में हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे और वो होगा हमारा लॉस्ट फाउंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंपोजिशन पार्ट चल रहा था हमारा, उसमें एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ रहे थे और आज एडवर्टाइजमेंट का हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं जो है लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। यानी हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट, और हमें किसी दूसरे की चीज़ कहीं पर मिल जाती है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट किसकी थर्ड फॉर्म है? लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। फाइंड किसकी है? सॉरी, फाउंड किसकी है? फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो इसकी फॉर्म से ये लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट और फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर लिखी हुई है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, विशेषण। यानी कोई चीज़ खो गई है, पहले से मिल गई है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हमें जो भी वस्तु मिलती है या हमसे खो जाती हैं उसकी जानकारी लिखते हैं। अब इसमें कोई वर्ड्स फिक्स नहीं है। अगर हमारा बैग खो गया है या बैग मिला है तो उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे। हमारी कोई फाइल, मोबाइल, लैपटॉप एट्सेट्रा खो गया है या हमें किसी का मिला है तो उससे रिलेटेड हम वर्ड्स लिखेंगे। इसमें इसलिए फिक्स वर्ड्स नहीं है, जैसी वस्तु खोई है या हमें मिली है उससे रिलेटेड हमारे वर्ड्स होंगे। तो एक जो लाइन है, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट चाहे लॉस्ट हो चाहे फाउंड हो, उसमें एक लाइन जो है वो फिक्स आपको याद कर लेनी है कि अगर हमारी चीज़ खो जाती है तो ये लाइन हमें एडवर्टाइजमेंट के ख़त्म होने पर लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, कि जिसे भी वो चीज़ मिली है उसे उपयुक्त रूप से रिवार्ड यानी पुरस्कार दिया जाएगा। कांटेक्ट यानी संपर्क करना है। और यदि हमें किसी की वस्तु मिल जाती है, हम किसी की चीज़ फाउंड करते हैं, मिलती है हमें, तो लाइन आएगी द ओनर मस्ट कम विथ सॉलिड लीगल प्रूफ्स, के मालिक को आना होगा या आना पड़ेगा कठोर कानूनी सबूतों के साथ। ये दोनों ही लाइन कैसे ऐड की जाएगी या कैसे इसका मीनिंग अर्थ है, ये दोनों ही मैं आपको इस एग्जाम्पल में लिखी हुई है उसमें समझा दूंगा। कॉन्टेक्ट आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट फाउंड जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉलम होते हैं। लॉस्ट खो गई चीज़ तो लॉस्ट वाले में आते हैं, फाउंड है तो फाउंड वाले में आते हैं। हम हमारी चीज़, कोई भी चीज़ अगर कहीं ट्रेवल करते समय, कहीं जाते हुए गुम हो जाती हैं तो अब हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट हम न्यूज़पेपर में देते हैं। तो उसको ड्राफ्ट करना है, बनाना है, कैसा होता है वो एडवर्टाइजमेंट। खो जाए तो भी एडवर्टाइजमेंट बनेगा, और अगर हमें किसी की दूसरे की वस्तु हमें मिल जाए तो भी हमें वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन दोनों के ऊपर आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल आपके लिए। यू हैव लॉस्ट योर ब्लैक कलर्ड बैग। आपने लॉस्ट खो दिया योर ब्लैक कलर्ड बैग, आपने अपना काले रंग का एक बैग खो दिया। एक रेलवे स्टेशन पर जोधपुर में। ड्राफ्ट बनाइए एंड सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, एक उपयुक्त विज्ञापन बनाइए। उपयुक्त विज्ञापन क्यों कहा है? क्योंकि जो लॉस्ट फाउंड कॉलम है या लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड है वही उपयुक्त एडवर्टाइजमेंट बनाइए। टू बी पब्लिश्ड, जो प्रकाशित होना है इन लॉस्ट फाउंड कॉलम, जो खोया और पाया जो कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर में, कॉलम यानी स्टीम, जो ब्लॉग बने हुए होते हैं। गिविंग नेसेसरी डिटेल्स,
गिविंग यानी देते हुए, नेसेसरी यानी आवश्यक, डिटेल्स यानी जानकारी या इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, ऑफ इट उस बैग की आवश्यक जानकारी देते हुए, क्या था बैग में, कैसा था दिखने में, और उससे आप क्या संबंधित लिखना चाहते हो। तो क्वेश्चन क्या था कि आपने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अपना एक बैग खो दिया है और अब आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए जो अखबार में प्रकाशित कराना है और उस बैग से रिलेटेड आप जानकारी भी देवें। ओके, देखिए तो ये दो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल करूँगा मैं आपको। ये पहले का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है इतना सा यहाँ पर, वही हमारा बॉक्स बन रहा है बेटा, कंटिन्यू। तो देखो यही यहाँ पर पता चलेगा, यू हैव लॉस्ट, आपने खो दिया है। तो यहाँ पर जब लॉस्ट आए तो लॉस्ट लिखना है, यहाँ पर लॉस्ट आए तो लॉस्ट लिखना है, तो लॉस्ट लिख दिया। तो यही से हमारा मीनिंग शुरू हो जाता है कि लॉस्ट खो गया, क्या खो गया, अ ब्लैक कलर्ड बैग, वही अ ब्लैक कलर्ड बैग, हाथों हाथ खो गया, क्या खो गया है, काले रंग का बैग खो गया है एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जोधपुर में। ओके, सेम लाइन आ गई, क्या खो गया, कहाँ पर खो गया, ये चीज़ बता दी हमने। अब ये बता दे थोड़ा कि कब खो गई है, टाइम भी थोड़ा एक मेंशन करना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है ताकि जिसको मिली है वो भी अंदाज़ा लगा सके। ऑन लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे को कोई दिन भी लिख सकते हैं। इट कंटेंस, ये वर्ड्स ध्यान रखें आप, लॉस्ट फाउंड में ये वर्ड जरूर आएगा आपके सामने। जैसे वो बैग हैं, बैग के अंदर की चीज़ बताने के लिए कि उसके अंदर क्या था, तो उस अंदर या उस बैग में, उस में के लिए कि उस बैग में था, इट यहाँ पर बैग के लिए है, उस बैग में था या उस बैग में हैं सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, ऐसा आएगा यहाँ पर, बहुवचन में लिख रहा हूँ प्लूरल, कुछ महत्वपूर्ण पेपर थे उसमें। टू पेयर क्लॉथ्स, दो जोड़ी कपड़े थे। अब पावर बैंक, मोबाइल का पावर बैंक, एंड मोबाइल चार्जर था। 2000 रुपीज़ और 2000 रुपये थे। ये उसमें कंटेंट्स है, सामग्री। आप और भी जो स्पेलिंग आपको याद आती है वो लिख सकते हो, आईडी प्रूफ लिख सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एट्सेट्रा, जो भी आपको स्पेलिंग आती है आप उससे, यानी बैग में हम क्या चीज़ देख सकते हैं या क्या रखते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखो हमारी चीज़ खोई है तो जिसको भी मिलेगी, ये लाइन देखो, यदि हमारी वस्तु खो जाती है तो खोई है, तो ये लाइन, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, कि भाई जिसको भी ये चीज़ मिलेगी, यानी जो भी ये चीज़ लाकर मुझे देगा उसे उपयुक्त रूप से, सुटेबली यानी उपयुक्त, रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब उचित रूप से उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये प्लीज़ वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमारी चीज़ खोई है और वो लाकर हमें देगा, तो इस एक रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, कृपया मुझसे संपर्क करें, मुकेश शर्मा और मोबाइल नंबर। ये आपका लॉस्ट वाला क्लियर हुआ। एक दो बार पढ़ें, लिखें, इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे ये आपके लिए। अब देखो दूसरा है फाउंड, ये तो था लॉस्ट, खो जानी कोई चीज़, फाउंड यानी कोई चीज़ मिलना। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखो चेंज कर रहा हूँ कि यू हैव लॉस्ट, सॉरी फाउंड अ ब्रीफकेस, यहाँ पर मैं ये वर्ड चेंज कर रहा हूँ, अ BRIEF ब्रीफकेस, और यहाँ पर मैंने चेंज किया है बस स्टेशन, और सिटी का नाम कोई भी मैंने जोधपुर रख दो, बाकी सेम, कि आपको मिला है, इस बार खोया नहीं है, मिला है। अब ब्रीफकेस एक छोटी अचेटी, जिसे सूटकेस बोलते हैं ना हम, वह बस स्टेशन जोधपुर, अजमेर, कोई भी सिटी आ सकती है, वहाँ पर आपको एक ब्रीफकेस मिला है। तो वही देखो एक सूटेबल एडवर्टाइजमेंट बनाइए जो अखबार में प्रकाशित होना है लॉस्ट फाउंड कॉलम में, और आवश्यक जानकारी देते हुए उस ब्रीफकेस की। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वही रहेगा, बाकी सेम लैंग्वेज आएगी एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर फाउंड है तो इसलिए फाउंड आएगा। मिला, क्या मिला, अ VIP ब्लू कलर्ड ब्रीफकेस,
कि भाई मुझे मिला है, क्या मिला है, यहाँ पर तो केवल ब्रीफकेस लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर वीआईपी कंपनी का नाम है, सूटकेस की जो कंपनी है वीआईपी, वो किस रंग का था, ब्लू कलर्ड ब्रीफकेस मुझे मिला है। कहाँ पर, 8 बस स्टेशन ऑन लास्ट ट्यूसडे। बस स्टेशन जोधपुर यहाँ पर आएगा, ऑन लास्ट ट्यूसडे, पिछले मंगलवार को मिला। वही देखो, ये थोड़ा यहाँ पर एक तो हेडिंग चेंज हो गई और बाकी जो चीज़ गुम हो जाती है, मिलती है, उसको हमें लिखना है। बाकी देखो इट कंटेंस, यही वर्ड आ रहा है यहाँ पर कि उस ब्रीफ केस में है अ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों की एक फाइल है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी वो फाइल है उसके अंदर। सम आईडी प्रूफ्स, उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन वाले प्रूफ है, पहचान पत्र के प्रूफ हैं। अब बैंक पासबुक उसके अंदर है, बैंक की जो डायरी है वो भी है। अब पावर बैंक है, उसमें 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये हैं। ठीक है, ये हो गए उसके कंटेंट्स। कोई भी स्पेलिंग आपको याद है वो चीज़ होनी चाहिए उसमें, तो 4-5 लिखते ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है 10-15 लिखे। ये आपको बताया था ना, ये जो कंपोजिशन पार्ट है पूरा विदिन 50 वर्ड, 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है। तो आप ये ना सोचिए कि थोड़ा बड़ा लिखें, नो। ठीक है, जितना हमें आवश्यकता है उतने ही लिखें। 4-5 हम चीज़ें लिख देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ फाउंड हुई है, तो यदि हमें किसी की वस्तु मिले तो द ओनर मस्ट कम विथ सॉलिड लीगल प्रूफ। अब भाई हमें चीज़ मिली है तो मैंने बता दिया ये चीज़ें उसके अंदर है, यूँ तो कोई आ जाएगा कि मेरा है मेरा है, पैसों के लालच में। तो लाइन क्या होगी, द ओनर, मालिक, कि जिसकी भी ये चीज़ है वो मालिक मस्ट कम, उसे आना होगा, विथ सॉलिड लीगल प्रूफ। सॉलिड यानी कठोर, सख्त, कानूनी, प्रूफ के साथ, यानी जो सख्त सबूत दे पाएगा कि वास्तव में वो ब्रीफकेस उसका ही है, तो उससे वो ब्रीफकेस दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट राजेश वर्मा, मोबाइल नंबर। तो ये आज आपका लॉस्ट फाउंड से रिलेटेड दोनों ही मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा दिया है। 2-3 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड सी यू सून in my next video.